Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is 4.2 Activities for Developing Creative Abilities Among Students. This one is the chapter 2 of DLED first year teaching of mathematics. क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच. क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? जब आप क्रिएटिव, पहले तो क्रिएटिव वर्ड जानो कैसे बनाए. क्रिएटिव, दिस वर्ड इज मेड अप फ्रॉम द वर्ड क्रिएट. क्रिएट करना क्या होता है? व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग. सो क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या होती है? व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी कंटेंट और एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज से आप डील कर रहे हो, आप ये सोचो कि इससे अलग क्या हो सकता है, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ. वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है. सो क्रिएटिव थिंकिंग क्या हुई? जिसके अंदर द थिंकिंग इन विच यू आर एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर यू आर टेंड टू क्रिएट समथिंग न्यू, दैट इज नोन एज योर क्रिएटिव थिंकिंग. तो रचनात्मक सोच क्या है? जब आप किसी चीज से, किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ही आपकी क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है? बच्चों को कुछ इनोवेटिव टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं. बच्चों को कुछ इनोवेटिव टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपनी लर्निंग को और बेटर बना सकते हैं. और एज अ टीचर हमें भी कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करते रहने चाहिए जिससे बच्चों के बेटरमेंट के लिए कार्य किए जा सकते हैं. सो क्रिएटिविटी इन मैथ्स का क्या मतलब है? देखो यहाँ भी आया, इट इज द एबिलिटी और पावर टू क्रिएट. जहाँ पे आपको क्या करना है? क्रिएट करना है. इट इज दैट काइंड ऑफ एबिलिटी. इसके अंदर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट या न्यू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जिससे आप नई नई चीजों को क्या कर पाओ? क्रिएट कर पाओ. सो क्रिएटिविटी इज आर्ट, डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा. मतलब क्रिएटिविटी कहीं भी यूज कर सकते हो आप. नॉट ओनली इन द मैथ्स. आप डांस में, आर्ट में, कहीं भी आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर आपको कुछ नई चीजें क्रिएट करनी हो. दैट इज नोन एज योर क्रिएटिविटी. सो ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग करने से क्या होता है? देखो, अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से टीचिंग करते रहे तो ये हो सकता है कि मैथ्स जो है, पहले ही मैथ्स से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो मैथ्स जो है बोर्डम की तरफ चला जाएगा. सो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, ये भी ध्यान रखना. फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स मैंडेट लर्निंग. सो द ट्रेडिशनल मेथड अगर हम टीचिंग में यूज करते रहें तो आपको, अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करेंगे तो आपको पता है क्लास में बिल्कुल बोर्डम हो जाएगा. और मैथ्स से तो ऑलरेडी बच्चे इतने डरते हैं, तो इसीलिए हमें मैथ्स के बोर्डम को रिमूव करने के लिए कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा. द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था. ये डेट भी आपको याद रखनी है. फॉर द चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज ग्रुप? 6 to 14 एज ग्रुप मैंडेट्स लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, डिस्कवरी, exploration in a child-centered and child-friendly manner by making child free from trauma and anxiety. राइट टू एजुकेशन 2009 का क्या कहना है? हमें अपने बच्चों को ऐसे लर्निंग एबिलिटी प्रोवाइड करनी है जिसमें बच्चे डिस्कवर कर सके, जिसमें बच्चे नई नई जगहों की गतिविधियों में खोज कर सके, अन्वेषण कर सके. और हमें एक्टिविटी भी कैसे रखनी है? द चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब जिसमें बच्चे अच्छे से काम कर सके. मतलब चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब है बच्चे जो हैं बच्चों के अनुकूल होने चाहिए और बच्चे फियर, ट्रॉमा और एंजाइटी से दूर रहें. एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट. अब हम बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो उन्हें प्रिपेयर करा के टीच करते हैं. जब उन चीजों का ध्यान रख के, करा के, पैटर्न रिकॉग्निशन करा के हम बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज को इनहेंस कर सकते हैं. फॉलोइंग क्रिएटिव एबिलिटीज में बी डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट थ्रू क्रिएटिविटी इन मैथ्स. कैसे करा सकते हैं? कैलकुलेशन से, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ऑप्टिमाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग एंड प्रूफ, मेकिंग कनेक्शंस एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन. इन सब के बारे में मैं वन बाय वन आपको एक एग्जांपल देके पढ़ाऊंगी भी कि कैसे हम क्रिएटिविटी करा सकते हैं बच्चों को. फर्स्ट है द परफेक्ट कैलकुलेशन. यहाँ पे हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? वर्बली और थ्रो वर्बली हम बच्चों को ये चीजें मौखिक रूप से बातचीत करके बच्चों में ऐसी चीजें डेवलप कराना चाहते हैं जिससे कि बच्चों को गणना करनी आए. जैसे छोटे बच्चे को आप कहोगे नहीं, सिर्फ आप ऐसे नहीं कहोगे बेटा इसको 2+2 कर दो. हमें सबको पता है कि जब छोटे बच्चों को एक्टिविटी कैलकुलेशन करानी है तो हम ना उन चीजों के लिए क्या बना देते हैं, कुछ भी डिपिक्शन कर देते हैं. और कैसे करते हैं? पिक्टोरियल फॉर्म में. तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पूरे 12 हैं. ठीक है. और हमें कितनी बास्केट्स में इन्हें डालना है? 3 बास्केट्स में डालना है. तो वी विल डिवाइड. तो 3 में डालना है तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. बच्चों को ऐसे भी सिखाया जा सकता है कि पहले एक गया, ये दूसरी बास्केट में गया, तीसरी बास्केट में गया, कितने बचे? फिर ये इसमें गया, ये इसमें गया, ये इसमें गया, तो हमारे पास फिर 2 2 हो गए. फिर ये इसमें, ये इसमें, तो हमें पता चल रहा है एक बास्केट में 4 एप्पल जा रहे हैं. ठीक है.
नेक्स्ट है क्रिएट ड्रिल ऑफ स्किपिंग काउंटिंग बाय हेल्प ऑफ लर्न टेबल्स। टेबल सिखाने के लिए हम स्किपिंग काउंटिंग करा सकते हैं बच्चों में स्किल इंप्रूव करने के लिए, और भी करा सकते हैं कि जैसे कलेक्ट 5 आइटम्स, कि रेस्टोरेंट में जाओ काउंट करो कितने स्पून्स रखे हैं, जैसे ये सब्ट्रैक्शन का है कि 99 से 54 कैसे आया 45 करके, ऐसे ही इसको माइनस करके यहाँ आ जाएगा, जैसे 2 और 2 आ गया, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 1 और 1 आ गया, यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे 23 आ जाएगा, इसको करके 11 आ जाएगा, ऐसे हम आगे आगे बच्चों को सिखाते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो हम ऐसे बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। दिस वन इज अ क्रिएटिव आइडिया, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है हमारा बिगिन फ्रॉम द टॉप टू सब्ट्रैक्टिंग, ये इसने बताया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास फॉलोइंग टेबल। टेबल से भी आप करा सकते हो। कैसे करा सकते हैं हम टेबल से, जैसे ये हमें दे रखा है, ये ए की लाइन दे रखी है और ये हमारी बड़ी ए बी सी डी की, मतलब ये ऐसे है और ये हमारी ऐसे है, तो आगे हमें क्या क्वेश्चन मिलता है, ए बी डी, क्या दे रखा है हमें, ए प्लस बी डी, हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। ए पे हमारी वैल्यू क्या है 4, कैपिटल ए पे मेरी वैल्यू क्या है 4, बी पे मेरी वैल्यू क्या है 8, डी पे मेरी वैल्यू क्या है, सॉरी स्मॉल बी पे आएगा, डी पे मेरी वैल्यू क्या है, इसी की लाइन में आपको देखना है फिर 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 16 प्लस 5 कितना आ गया मेरे पास, ये 21। ओके, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट। ऐसे हम पिरामिड पूरा करना भी दिखा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 10,000 था, 100 से डिवाइड करा तो मेरे पास 2 0 कट जाएंगे, 100 बचा, इन दो को करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10, और इन दो को करा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसको दोबारा करा तो 10 बच गया, इन दोनों को करा तो मेरे पास 2 बच गया, इन दोनों को फिर से करा तो मेरे पास 5 आ गया। नेक्स्ट है परफेक्शन इन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इन्होंने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बताया, आप कोई भी कॉन्सेप्ट से करा सकते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने बच्चों को सिखा दिया कि आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये मेरी लाइन नीट नहीं करी, सीधी आएगी। ठीक है, इसके बाद ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में हमारे पास जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आएंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम रहेंगे। तो ये देखो, ये मैंने ऐसे बताया हुआ है। ठीक है, देन आता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी हमें अच्छे से बनाना आता है। हमें अपना जो कंपास है वो खोलना है कितना, हाफ से ज्यादा, और यहाँ पे आर्क लगा देनी है, फिर इधर से यहाँ पे आर्क लगा देनी है, ऐसे ही ऊपर नीचे फिर लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास जो भी ये डॉटेड लाइन आई है वो मेरी क्या है, बाइसेक्टर है। ऐसे ही रोम्बस को भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। देन आती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगी एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से, एस्टिमेशन से, रीजनिंग लगा के हमें उस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। टू फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, हमें प्राइम नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर 1 to 100 टॉप टू लेफ्ट और बॉटम, यहाँ से हमें क्या करना है, नंबर फिल कर देने और उसमें से हमें स्क्वायर नंबर को क्या कर देना है, राउंड कर लेना है। कलर द स्क्वायर, जैसे ये 1 हो जाएगा ब्लू, जिसके पास 1 है वहां ब्लू कर दो, जिसके पास 2 है उसको पिंक करना है, येलो वाले 3 के मल्टीपल्स को ऑरेंज कर देना है मुझे 5 के मल्टीपल। ऐसे हम क्या कर देंगे, कलर उसको बॉक्स को कलर कर लेंगे। तो ये भी बच्चों के लिए क्रिएटिव और बच्चों को टेबल्स भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद रेंज ऑफ प्राइम नंबर, जैसे 1 to 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, यहाँ पे कितने हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर बच्चों को सिखा सकते हैं। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो मैं मुझे पता है ऐसी कोई मेरे पास तो होता नहीं है, मतलब ये कोई शेप नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सॉरी इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है और ये मेरे पास क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन गया है, सॉरी एक रेक्टेंगल अलग बन गया है। ये पूरा कितना था 15, यहाँ से 9 है तो ये यहाँ पे 6 रह गया है और यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ भी 12, तो इसका क्या आ जाएगा 108। ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा 120 और मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरे पास टोटल आ जाएगा क्या, एरिया। इसमें यही लिख रखा है। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए रेक्टेंगल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो यही कर रखा है इन्होंने, रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट आती है हमारी ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक, जब भी ह्यूरिस्टिक वर्ड आ जाए तो इस वर्ड की जगह आप जो भी पेन कॉपी बुक आपके पास है वहां पे लिख लो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है एक से ज्यादा,
एक से ज्यादा का क्या मतलब है, जहां पे आपको जब भी कोई ये ऐसी अप्रोच है जब आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सिर्फ आपको एक मेथड से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, यू हैव नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज आवर ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इसका एरिया निकालना है, तो एक तो एरिया में सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल दूं, 40 हो गया। एक मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है, एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको और भी ज्यादा डिवाइड कर लूं, कि मैं छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर लूं, फिर इसका एरिया निकालूं, इसका निकालूं, ये निकालूं, ये निकालूं। आप ये मत सोचना कि मैम ये तो और लेंदी कर दिया आपने, हाँ लेंदी हो गया है, मैं जरूर मानती हूँ, बट हमें अल्टरनेटिव आइडिया ढूंढना था, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे इसने 1 फोल्ड किया है तो इसका एरिया निकाल दो, फिर इसका निकाल दो, ऐसे ही से आगे हम 2 फोल्ड और 3 फोल्ड भी कर सकते हैं, एंड वी विल फाइंड द एरिया। देखो ये वही बात हो गई, ठीक है, ऐसे 4 कॉलम बन गए हमारे पास, ठीक है। ये थ्राइस फोल्ड कर दिया है। एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटी अमंग स्टूडेंट टू शो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, हमारे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, तो आप कैसे कराओगे, उसके लिए सबसे पहले बच्चों को फॉर्मूला याद कराओ कि हमें पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे ही क्यूब का आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू ए, ठीक है। ऐसे हम सरफेस एरिया सिखा देंगे। एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट, अगर हमें ऐसे निकालना है तो हम स्क्वायर क्यूब 4 ऐसे करके सिखा सकते हैं। ये क्रिएटिव आइडियाज हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या आ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फाइंडिंग एरिया, तो मैंने ये आपको पीछे भी करके दिखाया था, वी कैन डिवाइड एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द एरिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो फिगर थी ना, देखो एक चीज दिखाई हुई है, ये बताना भूल गई मैं आपको, ये था हमारा क्यूब, इसे उठाओगे तो ये यहाँ पे साइड में आ जाएगा, इस वाले हिस्से पे ये जो थोड़ा सा और डार्क है वो ये आ जाएगा, नीचे वाला जो लाइट डार्क है वो ये वाला है, और ऐसे ये जो दो एक से हैं ये क्या है हमारे ऊपर वाले, तो ये हो गया और ऊपर वाले हो गए, और ये वाले हमारे आगे पीछे के। तो मैंने अनफोल्ड करा है, अनफोल्ड करने से मुझे क्या मिल रहा है कि मेरे पास एक तो इसका हो गया एच इंटू एल, ये इसका एरिया हो गया एच इंटू एल, ये इसका हो गया बी इंटू एच, ये भी इसका हो गया बी इंटू एच, और इसका क्या हो गया एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो मेरे पास एल बी कितने हैं 2 एल बी, प्लस मेरे पास एच एल कितने हैं 2 एच एल, प्लस 2 मेरे पास बी एच कितने हैं 2 बी एच, इन सबको ऐड कर लो, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और हमारा क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। तो देखो क्रिएटिव मेथड्स हैं, आपके सामने एक क्यूब लेके आए हैं टीचर और उन्हें क्या कर दिया अनफोल्ड करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब है जब आप फिगर जब आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अपने रिजल्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाते हो तो आप एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ड्रॉ एनी सिंपल कोड रीजन ऑफ अ ग्राफ पेपर, कोई भी कोड रीजन बनानी है आपको। मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, देखो ये बनाया इन्होंने, कोड भी बनाई है और कंप्लीट वालों को एक्स बोल दिया है, और ऐसे जो इनकम्प्लीट है इन्हें छोड़ दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर, इनक्लोज्ड फिगर को कैसे निकालोगे, पहले कंप्लीट स्क्वायर गिन लो, फिर हाफ स्क्वायर्स, और बिल्कुल हाफ के भी हाफ हम क्या करेंगे काउंट कर लेंगे, तो ऐसे हम एरिया इनक्लोज्ड फिगर का निकाल लेंगे। दिस इज द एग्जांपल फॉर फाइंडिंग द एंगल। तो अगर आपको यहाँ पे आपको क्या रख लेना है, अपना कंपास रख लेना है, उससे आप मेजर कर लोगे, देन आप उसे प्रोटेक्टर पे मेजर कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे निकल जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्सटेंट तक अपनी स्किल को लगा के उन कंडीशन के लिए सफिशिएंट रिजल्ट को फाइंड आउट करें। ऑप्टिमाइज करना होता है बेस्ट यूसेज करना, तो ऑप्टिमाइजेशन जहां भी है आपके पास पेन हो तो आप वहां पे यूसेज लिख लीजिए। सो जैसे टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, इसको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे हम सबको पता है बहुत सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 मेरा आंसर आ जाना चाहिए, और सिंपली अगर मैं निकालूं तो भी मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो हम इसे क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये पेपर कट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। एक एरिया आ रहा है किसका ए स्क्वायर का, एक आ रहा है बी स्क्वायर का, और दो जगह हमारे ए बी के एरिया आ रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन गिवन है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कि एक बार 3 इंटू 3 आ जाएगा, एक बार 4 इंटू 4 आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 4। आप ऐसे डॉट्स को काउंट करके भी, हमारे ये जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड के ऊपर क्या होता है ऐसे ना पिंस निकली होती हैं, और उस पर आपको धागा मिलता है, उस धागे से आपको कनेक्ट करके अपना क्या बनानी होती है फिगर्स बनानी होती है। आई थिंक ये मैंने आपको 4.1 में दिखाया है जियो बोर्ड, तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। जी है हमारा यूज ऑफ पैटर्न। यूज ऑफ पैटर्न का मतलब क्या है, आपको कोई भी नंबर गिवन होंगे और आपको उससे रूल बनाना है, रूल बना के आपको पैटर्न बनाना है। यूज ऑफ पैटर्न का मतलब है आपको कोई भी एक पैटर्न गिवन होगा और वो इनकम्प्लीट होगा और उस पैटर्न को आपको क्या करना है फिलअप करते रहना है।
जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो मेरे पास आगे क्या आएगा, ट्रायंगल देन रेक्टेंगल, ट्रायंगल देन रेक्टेंगल। ऐसे ही दो अपर एरो एक डाउन एरो, दो अपर एरो तो एक डाउन एरो, दो अपर एरो एक डाउन एरो, 1 2 3। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास कितने 4, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास कितने 5। ए जेड बी वाई उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी और उधर से आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये कलर्ड है, फिर इसके बाद ये कलर्ड है, उसके बाद ये कलर्ड है, तो इस वाले हिस्से में मेरा ये कलर्ड हो जाएगा। क्लियर है। टू एक्सप्लोर द नंबर पैटर्न ट्रायंगुलर है, तो इसमें वो चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाई हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं कि एक है, ठीक है, 3 से हमारी ट्रायंगल होगी, 4 से मेरा स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगर मैं फिर से एक कम यूज कर रही हूँ तो मेरी ट्रायंगल बन जाएगी, ज्यादा यूज कर रही हूँ तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है आपकी, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसके पैटर्न देखोगे तो क्या चल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 + 2 + 3, यहाँ पे क्या चल रहा है 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पे क्या चल रहा है 1 × 1, यहाँ पे चल रहा है 2 × 2, यहाँ पे चल रहा है 3 × 3, यहाँ पे चल रहा है 4 × 4। सो दीज आर द नंबर पैटर्न्स, ठीक है। इसके बाद आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द गिवन प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड। कैसे प्रेजेंट करोगे, जैसे HCF पूछ रखा है नंबर्स का, तो किसी एक्टिविटी से आप करा दो, पेपर स्ट्रिप से दे रखा है कि पेपर स्ट्रिप्स को 3 पीसेस में 8 पीसेस, अच्छा मैं क्या कह रही हूँ वो सुन दो। मान लो मेरे पास 20 और 12 का मुझे LCM निकालना है, तो HCF निकालना है, सॉरी हम कैसे निकालते हैं, 2 से करूंगी मैं, 2 10 जा 2 6 जा, 2 से फिर करूंगी 2 5 जा 2 3 जा, आगे जाएगा ही नहीं, तो मेरी जो कॉमन टर्म है वो क्या आ गई है 4, तो इनका HCF 4 आ गया है। इन्होंने क्या कहा है, आप स्ट्रिप्स काट काट के देखो, अगर वो स्ट्रिप्स कहीं पे मैच हो रही हैं तो मेरा सेम हो जाएगा। पहले 2 की स्ट्रिप काटी है, 2 2 की काटी है, फिर 2 3 3 सेंटीमीटर की काटी है, ऐसे डिवीजन किया हुआ है। ये काफी लंबी थ्योरी लिखी हुई है, यू कैन रीड, ये देखो, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया गया है इन्हें, आगे 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 और भी आगे, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो 8 ही निकल रहा है। ऑब्जर्वेशन में ये लिखा हुआ है कि हमने स्ट्रिप्स ली 20 और इसकी, फिर उसको 8 के सेंटीमीटर में काटा, 8 सेंटीमीटर उसमें से तो निकल गया, पर उसका दूसरा पार्ट 8 + 4 बच रहा है, तो भी कॉमन नहीं है। फिर मैंने 8 को जो तोड़ लिया है 4 + 4 में, ये 8 + 4 ही था, फिर इसमें से 4 मैंने कॉमन ले लिया है, तो मेरा HCF कितना आ गया है 4। कंक्लूड कर लिया आपने कि 4 हमारा HCF रहेगा। Draw the net of a cube and cuboid to find out the number of faces. Find out the number of faces. कैसे faces निकालोगे आप, पहले मैंने ये क्यूब था, मैंने आपको भी पीछे समझाया कि ये वाले जो साइड वाले पार्ट हैं वो ये हैं, ये वाले पार्ट ये आगे पीछे के हैं और ये ऊपर नीचे के पार्ट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं क्यूब में, क्यूबॉइड में भी 6 होते हैं, मैंने अभी बताया 2 4 और 6। एजेस 12 होती हैं और वर्टिसेस हमारे कितने होते हैं 8 होते हैं, ओके। देन रीजनिंग एंड प्रूफ इसमें दे रखा है, हमने काउंट करके देख लिया है यहाँ पे। इसके बाद है 3 पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव स्क्वायर कितने हो गए हमारे पास 5, और ये है हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमारा किसका था, इंटीजर्स के लिए। ऐसे इंटीजर्स के और एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है देन यू कैन आस्क, ठीक है, नहीं तो ये आप कर लोगे, आई नो। इसके बाद है टू शो दैट ट्राइंगल इज इक्वल एंड अपोजिट द साइड। हम इसे एंगल से भी मेजर करके दिखा सकते हैं और हम यहाँ से मेजरमेंट से भी इसे करके दिखा सकते हैं। और दिस वन इज द कॉमन साइड, तो इसमें तो मेजर करना ही नहीं है, सिर्फ हमें 2 साइड्स को मेजर करना है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि ऑनियन प्राइस इतने रुपए किलो था, प्राइस पर 10 kg, प्राइस पर 1 kg एंड सेविंग पर किलो कितना हो गया। अगर 100 रुपए किलो था, वो आपको इतने ज्यादा अनियन ले रही है तो आपको 970 में दे रहे हैं, तो 7 पड़ा आपको पर केजी, आपके प्राइस कितने बच रहे हैं 3 रुपीज। तो टोटल आपको दिखाना है लास्ट में आपने कितने मनी को सेव किया है। देन आती है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। आपने यूनिट 1 में आपने जरूर पढ़ा होगा, मैथ्स हैज इट्स ऑन लैंग्वेज, मैथ्स की अपनी लैंग्वेज है, अपने फॉर्मूलाज हैं, अपनी की टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है। तो मैथ्स में कम्युनिकेट करने का मतलब है हम मैथ्स की टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटी। सबसे पहले तो आपकी सबसे बढ़िया एबिलिटी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये मतलब नहीं है आपका मोरल बूस्ट है या नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है यू हैव टू डू प्रैक्टिसाइजिंग। आपको अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते रहना है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएंगी। ऐसी एक्टिविटी करानी है जो सिलेबस को कवर करे, टेक्स्ट बुक में मेंशन एक्टिविटी करानी है, TLMs का सपोर्ट ले सकते हो, अच्छी टीचिंग स्ट्रेटेजीज मतलब अच्छी गतिविधियां करा सकते हैं, इवैल्यूएशन अच्छे से कर सकते हैं, तो भी हमारा जो TLM है मतलब हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो क्रिएटिव बन जाएंगी। सिलेबस कवरिंग एक्टिविटी कौन सी है, द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द कंटेंट। अगर आपको इंटीजर पढ़ाना है तो अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव स्क्वायर और नेगेटिव स्क्वायर का,
ठीक है, अगर मुझे ट्रायंगल के बारे में पढ़ाना है, इक्विवेलेंट है, तो मैं कंपास से करा सकती हूँ, स्केल से करा सकती हूँ, ये भी हमारे ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट है। जैसे फ्रैक्शंस के बारे में और प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन के बारे में बताना है तो मैं उनके एग्जांपल दे सकती हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं आपको इनके बारे में ही बताना है, एनी एक्टिविटी यू कैन चूज, तो वो आप उसमें लिख सकते हो। फी एक्टिविटी आर मेंशन नोइंग आर नंबर, नंबर को जानना, जैसे डेसिमल्स को जानना। डेसिमल्स को हमें पता है कि अगर मैंने 9/100 लिख दिया तो मेरे पास डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा। इंटीजर्स को जानना है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। टेक्स्ट बुक में मेंशन एक्टिविटी, द एक्टिविटी व्हिच इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक वी हैव टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी इन आवर क्लासरूम, तो वो हमारी हो जाएंगी। देन टीचिंग लर्निंग सपोर्टिंग एक्टिविटी, आप ऐसी चीजें करा सकते हो जो आपकी कक्षा को सपोर्ट करे, जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स से कोई चीजें दिखा सकते हो, कोई कॉन्क्रीट चीजें दिखा सकते हो, ठीक है। देन आते हैं हमारी स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज का मतलब व्हाट मेथड यू कैन चूज, तो वो हमारे स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाएगा। जैसे कई बार हम इंडक्टिव मेथड चूज कर लेते हैं, कई बार हम डिडक्टिव मेथड यूज कर लेते हैं, कई बार अभी हमने जस्ट पढ़ा है ह्यूरिस्टिक अप्रोच, हम कोई अल्टरनेटिव मेथड कैन यूज। देन आते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू CCE continuous comprehensive evaluation, it tells that we have to evaluate learner all the aspect of learning, हमें उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना है तो हमारा इवेल्युएशन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वी हैव टू आस्क द वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक चीजें, हम सब पे इवेल्युएशन करेंगे उनका। और लर्निंग विदाउट बर्डन का ध्यान रखना है, प्रेशराइज नहीं करना है, डायग्नोज करना है इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू अप्लाई द remedial aspect also. So it is all about our today's topic. I hope आपको 4.2 समझ आई होगी, जिसके अंदर आपको कुछ नई चीजें क्रिएट करने को मिले, बोर्डम को रिमूव करने की कोशिश करो, वही एबिलिटीज हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज कहलाती हैं। मैंने A to K आपको एक्टिविटीज सिखाई हैं और बहुत सिंपल है, सबके अंदर आपको एग्जांपल से काम करके दिखाना है। पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, रीजनिंग हो गया, ह्यूरिस्टिक हो गया, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज में आप एक एक एग्जांपल को याद कर लीजिए, याद ना हो तो बस इतना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन ह्यूरिस्टिक, तो आप कोई भी मेथड के लिए आप एग्जांपल दे दो। I hope you like this session. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.